अरे क्या करूं मेरी बेटी के साथ? मैं तो आपकी बच्ची को सिर्फ खिला रहा था। एक बार देखिए सोनिया कितनी खुश है, देखिए। अरे मैं क्या 2 मिनट के लिए गई, तुमने इसका नाम भी पता कर लिया। तुम बच्चा छोड़ो ना। देखो देखो ये मेरी बेटी को लेके भाग रहा था और गंदी हरकत की कोशिश कर रहा था ये। अरे वो खुद भी भागे जा रही है, मेरी बात तो सुनिए। छोड़ो, चल पीछे, चल पीछे, पीछे जा। देखो इसे, वो छोटी बच्ची के साथ गंदी हरकत करता है ये। अरे नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा। नहीं सर, ये झूठ है। चल। क्या सर? सुनंदा? नहीं सर मैं तो लोनावला में था सर। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। प्रियाली सर, वो बस 12 साल की है। बिना माँ के कैसे रहेगी वो सर? वो ए नाटक मत कर। एक बात बता, तू बच्ची को पार्क में उसको मॉलेस्ट करने के लिए ले गया था ना? मॉलेस्ट करने के लिए? अरे प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? समझते क्यों नहीं हो आप लोग? बच्चे हील करने में हेल्प करते हैं मेरी। उनके साथ खेल के बात करके मेरे सारे गुस्सा दुख सब दूर हो जाता है सर। बच्चों के साथ खेल के तेरा दुख दर्द दूर हो जाता है? या ड्रग लेने से? क्या है ये? क्या है? सर मैं मानता हूं कि मैं ड्रग्स लेता हूं, पर सर इसके कारण थोड़ी ना वो। तू ड्रग्स लेता है तो तू जिगना को ऐसा मना कर रहा था ड्रग्स लेने के लिए? गुस्सा क्यों हो रहा था? जिगना? सर आपसे किसने बोला कि जिगना ड्रग्स लेती है? सर उल्टा वो तो मुझे समझाती है कि मैं ये सब गलत आदतें छोड़ दूं। कल्पेश ने बताया था वो भी ड्रग एडिक्ट है। सर कल्पेश भाई का क्या है? उनको तो जब लगता है कि उनका फायदा है, उनका मन होता है तो वो झूठ बोल देता है सर। मतलब जिगना रिहैब में नहीं है? फिर कहाँ है? उस घर में क्या होता है कोई मुझे बताता ही नहीं है सर। सिर के बिठा के रखो इसको। इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन चेक करो। देखो 15 तारीख को कहाँ था ये। हमें जिगना का सच ढूंढना होगा। चलो। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। कल्पेश सर क्या हुआ? जिग्नाजी रूम कुठे? वेर इज जिग्नाज रूम? सर ऊपर है। सर्च करो। सर ऊपर ही लैपटॉप मिला है, लेकिन इसमें पासवर्ड है। वाक टेक्निकल टीम ला दे। 800 रुपये डायरी और फाइल्स मिली है। ये जिग्ना की डायरी मिली है। इसमें वो सारी लिस्ट है जिस क्लिनिक में हॉस्पिटल में सेक्स चेन ऑपरेशन होता है, इंडिया से लेके यूएस तक। अब सच बताओ, क्या हमारा तरीका यूज करें? धीरज रखो बा। सर जिग्ना लड़का बनना चाहती थी और इसी का ऑपरेशन कराने के लिए वो अमेरिका गई। अब आप ही बताइए, अगर ये बात सोसाइटी में पता चलती तो हम लोगों की क्या इज्जत रह जाती। इसीलिए हमने वो ड्रग्स वाली अफवाह फैलाई थी। सर जिग्ना की डायरी, लैपटॉप और सोशल मीडिया का अकाउंट हमने चेक किया है, जिसे साफ पता चलता है कि जिग्ना किसी चेतन नाम के लड़के के साथ रिलेशन में थी और वो दोनों साथ में यूएस जा रहे थे। ये उसके सोशल मीडिया की लास्ट पोस्ट है। गोइंग विथ माई लव चेतन, मतलब ये जिग्ना यूएसए जा रही थी सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाने, वो भी एक लड़के के साथ। अगर वो लड़का बन जाती तो चेतन के साथ गे रिलेशनशिप में रहने वाली थी। ये दोनों के फोटो मिले? जी सर। ये चेतन का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया? जी सर, इसने अपना अकाउंट अभी रिसेंटली डिलीट किया है।
मतलब ये जिगना तक पहुंचना है तो हमें चेतन को ढूंढना होगा। एक काम करो, मुंबई में जितने भी सेक्स चेंज क्लिनिक है उन सब में पता करो जिगना के साथ कोई चेतन नाम का लड़का आया था क्या। ओके सर। ये देखो शिरके, ये जिगना के राइट वाले पैर में 6 उंगलियां थी। हाँ सर, और वो आकुली रोड के पास जो जंगल है वहां हमें जिस लड़की की बॉडी मिली थी सर, उसके पैर में भी 6 उंगलियां थी। ये बॉडी जिगना की तो नहीं? एक काम करो शिरके, ये मेहता फैमिली के डीएनए ये जो बॉडी हमें मिली है उसके साथ मैच करके देखो। सर मैंने कल्पेश, राधिका और गोपाल इन तीनों के मोबाइल लोकेशंस को चेक किया। सर कल्पेश का फ़ोन घर पर ही था, राधिका का फ़ोन ऑफिस से ट्रैवल करके घर की तरफ आता है और शाम 5 बजे के बाद घर पर ही एक्टिव रहता है। और गोपाल का? सर गोपाल की भी सेम सिचुएशन है, उसका फ़ोन भी ऑफिस से घर आता है, उसके बाद घर में ही एक्टिव था। लेकिन वो तो सुनंदा को घर छोड़ने गया था, फिर उसका मोबाइल लोकेशन उसके घर का कैसा दिखा रहा है? मतलब मोबाइल उसने जानबूझ के घर पे छोड़ा था, लेकिन क्यों? क्योंकि साहब हमारी पहली पत्नी मीना पैसों के लिए दनादन कॉल की जा रही थी, हम उसका कॉल उठाना नहीं चाहते थे साहब। बेटा गोपाल, इस बहाने से ये साबित नहीं होता कि तूने फोन घर पे क्यों छोड़ा था। साहब मोबाइल खराब हो गया था। ये सही वजह है, आगे बोल। साहब खराब होने की वजह से मोबाइल वाइब्रेट पे काम नहीं कर रहा था और मालिक लोगों के सामने बार बार कॉल आती थी तो डांट अलग से पड़ती थी, तो हमने मोबाइल को कपड़ों के नीचे घर पर ही छोड़ रखा था ताकि किसी को आवाज़ ना आवे। जब वापस जाके देखा तो मीना ने 18 कॉल किए थे साहब। अरे बाप रे, बहुत तकलीफ देती है इसकी बीवी, बहुत सहन करता है ना तू। जा। जी साहब। चिरके, ये बहुत शाना है, इसके पास हर सवाल का जवाब है, इसके ऊपर ध्यान रखो। हाँ, इसकी पहली पत्नी मीना, वो कहाँ है जरा पता करो। ठीक है सर। सर मेहता फैमिली की डीएनए रिपोर्ट आ गई। ऐसे कैसे हो सकता है? जिगना तो यूएस में है। देखो, इनके सामने मैं हाथ नहीं उठा रहा। डीएनए टेस्ट से ये साबित हो चुका है कि वो बॉडी जिगना की है। उसके राइट पैर को 6 उंगलियां हैं, इसका मतलब वो यूएस नहीं गई। एयरपोर्ट छोड़ने कौन गया था उस जिगना को? सर वो खुद गई थी, कोई उसे ड्रॉप करने नहीं गया। सर मात्रे का कॉल आया था, आगोली रोड के जंगल में एक और बॉडी मिली है, लेकिन सर इस बार बॉडी किसी लेडी की नहीं बल्कि जेंट्स की है। सर इसका मर्डर भी उन 2 मर्डर की तरह किया गया है। पहले मारा गया, उसके बाद शक्कर डाली गई ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। फिर के कौन कर रहा है? ढूंढो उसे। जिगना और सुनंदा के मर्डर से कुछ इसका कनेक्शन हो सकता है क्या? जिगना, सुनंदा और रमेश, ये तीनों डेड बॉडीज में से जिगना और सुनंदा, ये 2 बॉडीज का डायरेक्ट कनेक्शन मेहता फैमिली से था शिरके, खास करके राधिका के साथ। ये सुनंदा राधिका की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी और जिगना राधिका की ननंद। लेकिन सर ये राधिका सुनंदा को क्यों मारेगी? क्योंकि सर राधिका ने ही प्रॉफिट शेयर बढ़ा के सुनंदा को दिया था और अब राधिका ही सुनंदा की बेटी को संभाल भी रही है। नहीं शिरके, प्रियाली की ट्रस्टी कौन थी? राधिका। अगर सुनंदा को कुछ हो जाता तो 100% फायदा किसको होता? राधिका को। राधिका ने अकेले मारा नहीं होगा, राधिका ने शायद मेहता फैमिली को साथ भी लिया होगा और उसकी मारने की वजह सिर्फ पैसा नहीं हो सकती, कुछ और हो सकती है। और इसके वजह से सुनंदा के बिहेवियर में बदलाव आया था, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, हमें भी नहीं। सर अगर वजह किसी को नहीं मालूम तो फिर पूछेंगे किससे? आप चेतन को कैसे जानती हो?
क्योंकि सर मैं ही चेतन हूँ। तुमने सेक्स चेंज करवाया? जी सर। जितना हमें पता है तुम और जिगना दोनों साथ यूएस जाके सेक्स चेंज करवाने वाले थे। हाँ सर, हम दोनों का यही प्लान था कि हम दोनों अपना सेक्स चेंज करा के लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहेंगे। और सर हमने तो अपना नाम भी डिसाइड कर लिया था। क्या? जिगना जिगर मेहता और मैं चेतन से चेतना। सर उस दिन मैं उसका एयरपोर्ट पर वेट भी कर रही थी, पर जिगना एयरपोर्ट पे नहीं आई थी। मैंने उसे बहुत फ़ोन भी किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर फाइनली मुझे अकेले यूएस जाना पड़ा क्योंकि हम एडवांस पेमेंट दे चुकी थी डॉक्टर को। फिर क्या हुआ? मेरी सर्जरी हो गई और उसके बाद मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। मैं चेतन से चेतना मलिक बन गई। फिर इंडियन एम्बेसी से नोटिफाई करा के मैं 1 हफ्ते के बाद इंडिया वापस आ गई। वापस आने के बाद मैं जिगना के घर पर गई थी। वहाँ पर मुझे उसके भैया भाभी मिले। मैंने उनसे पूछा कि जिगना कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि वो बिना परमिशन के यूएस गई है। सर मैंने उनसे कहा कि उस दिन हम मिलने वाले थे एयरपोर्ट पर वो नहीं आई थी, तो वो अपनी बात पर अड़े रहे। मैं वापस अपने घर चली गई और रोज़ मैं जिगना को इंटरनेट पे सर्च करती थी कि कोई ना कोई जिगना की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन आज मुझे पता चला कि जिगना की लाश मिली है, तो मैं यहाँ चली आई। हाँ साहब, गोपाल को मैंने पैसे के लिए फ़ोन किया था पर उसने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी से पहले तो बहुत अच्छे होते हैं, शादी के बाद पता नहीं अचानक इनको क्या हो जाता है। रमेश के लिए मैंने गोपाल को तलाक दे दिया और ये रमेश 2 दिन से घर तक नहीं लौटा है। ये रमेश कौन है? रमेश मेरा पति है साहब, जिसके साथ मैं यहाँ रहती हूँ। आपने कहा वो 2 दिन से घर नहीं लौटा है, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? इधर उधर कहीं मुंह मार रहा होगा। कुछ फोटो वगैरह है रमेश की आपके पास? हाँ है। दीजिए। ये साहब अगर वो आपको कहीं भी मिले ना तो उसको बोल दीजिएगा कि ये खोली उसके बाप की नहीं है और जितना सामान है ना वो जल्द से जल्द यहाँ से लेके जाए, वरना मैं सारा सामान भंगार में बेच दूंगी। अच्छा, रमेश के सामान में कुछ कपड़े वगैरह हैं उसके? हाँ साहब, पर उससे क्या होगा? सर रमेश के कपड़े पे जो बाल मिला था, हमने उसका डीएनए आकुरली जंगल में जो डेड बॉडी मिली थी उससे मैच करके देखा सर। सर ये डेड बॉडी रमेश की ही सर। अरे वाह सर, आपकी चाय। आज आपको जितनी शक्कर लेनी है ले लीजिए सर, मैं वैनी से कुछ नहीं बोलूँगा। रमेश की बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, अच्छी बात है हमारे लिए। थैंक यू श्री। शिरके शक्कर देखता हूं तो मुझे तीनों बॉडीज दिखती है। आज तक हम ये पता नहीं कर पाए कि मर्डर किसने किया। ये तीनों मर्डर में एक कॉमन चीज थी, बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बॉडी के ऊपर 15 से 20 किलो शक्कर डाली गई ताकि चींटियां आके बॉडी को खा लें। फिर हमने पता करने की कोशिश की कि मर्डर के दिन या उसके पहले इतनी क्वांटिटी में शक्कर किसने और कहां से खरीदने की कोशिश की। अरे एक नाम सामने आ गया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग साहब? ऑर्डर मालिक करते हैं, हम तो वो सामान लेने जाते हैं। और वैसे भी ये सब ऑर्डर राधिका मैडम ने किया था। सर ऐसा बात करता है? 1 हफ्ते में 20-20 किलो शक्कर क्यों ली थी रे? जलेबी बना रहा था हैं? बोल। अरे साहब मालिक लोग से पूछी ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या करते थे इतना शक्कर उन लोग? रमेश के बॉडी के ऊपर 20 किलो शक्कर मिली जो मेहता फैमिली ने ऑर्डर की थी। मेहता फैमिली का और रमेश का क्या कनेक्शन था बता? शिरके ये ऐसा नहीं मानेगा, इसको मार मार के बेहोश कर दो और नीचे वाले गोडाउन में इसको लेके जाओ। अपने पास जो शक्कर है ना इसके बदन के ऊपर डाल दो। चूहे काटेंगे, चींटियां काटेंगे ना, बोलेगा फिर। चलो मारो, लेके जाओ इसको। अरे साहब बताते साहब, सब बताते साहब। रमेश को हम ही ने मारा है और आप लोगों को गुमराह करने के लिए उसी तरह से शक्कर डाल दिया उसकी बॉडी पे साहब।
रमेश का जिग्ना और सुनंदा से कोई वास्ता नहीं साहब। इसका मतलब तेरा कहना है जिग्ना और सुनंदा को भी तूने मारा है? मारे तो हम ही हैं, मगर अपनी मर्जी से नहीं मारे साहब, किसी के कहने से मारे। किसके? जिग्ना अगर लड़की से आदमी बनती तो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। राधिका से कहकर मैंने उसे कई लड़के दिखवाए थे। जब उसका रेप नहीं किया होता तो मैं उसे कभी नहीं मारती, लेकिन उसने मुझे ही सब कुछ आकर बताने की गलती की। हे राम, हे भगवान, सुनंदा बेटा। लेकिन अचानक ऐसे क्या हुआ कि कल्पेश ने राधिका के चाइल्डहुड फ्रेंड का रेप किया? ये अचानक नहीं था। मैं सुनंदा को पहले से ही पसंद करता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। उस दिन सुनंदा घर पे आई, राधिका को आने में वक्त था और भाभी मंदिर गई हुई थी। मुझे मौका मिल गया और मैंने उसका रेप कर दिया। मैंने उसका फोटो और वीडियो भी ले लिया और धमकी दी, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरी फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। वो पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी इंस्पेक्टर साहब। मैंने उसे समझाया कि उसकी वीडियोस और फोटोज मैं कल्पेश से कहकर उसके सामने डिलीट करवा दूंगी, लेकिन पूरा 1 हफ्ता बीत गया, कल्पेश नहीं माना। तब मुझे एक बार फिर ड्राइवर गोपाल की मदद लेनी पड़ी और उस दिन जब वो उसे घर ड्रॉप करने जा रहा था, सुनंदा की लाश भी मैंने जिग्ना की लाश की तरह जंगल में फेंकवा दी। इंस्पेक्टर साहब, ये सब मैंने अपने परिवार के लिए किया। इंस्पेक्टर साहब, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए। झूठी इज्जत और रेपिस्ट को बचाने के चक्कर में जयाबेन ने 2 मासूम लोगों की जान ली। जयाबेन, गोपाल और कल्पेश को सजा हुई। सुनंदा और जिग्ना अपनी जान गंवा बैठे। राधिका अपनी दोस्त और परिवार को खो बैठी। प्रियाली इन दिमागी बीमार लोगों की वजह से अनाथ हो गई। आज राधिका और प्रियाली एक दूसरे का सहारा है। काश सुनंदा ने उस वक्त क्राइम की दस्तक सुनी होती और रेप अटेम्प्ट होते ही वो पुलिस के पास आती तो आज वो जिंदा रहते। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम, जिसको किसी का मर्डर करने के लिए किसी खास मोटिव की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। जब मेरी पोस्टिंग मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में थी, उस वक्त मेरे पास एक केस आया था जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस केस में बॉडी को जिस तरीके से ठिकाने लगाया गया था, ऐसा तरीका इसके पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। बैग पैक कर रही हो, अभी तक लेट हो रहा है, जल्दी करो। आपने टिफिन पैक कर दिया, थैंक यू अम्मा। अब अच्छा लिसन, अगर मैं लेट आई और घर लॉक हुआ, देन व्हाट विल यू डू? पॉट के नीचे जो चाबी रखी है उसे खोल के अंदर आ जाऊंगी। और इन एनी केस, बाय एनी चांस अगर मैं घर ही नहीं आती हूँ रात को, फिर क्या करोगी? तो राधिका आंटी को कॉल कर दूंगी। गुड। लिसन लिसन, अगर तुम्हारी राधिका आंटी से बात नहीं होती, तुम्हारा फोन नहीं उठाती वो, फिर क्या करोगी? पुलिस स्टेशन चले जाऊंगी। गुड, ओके, यू गेटिंग लेट। बाय बाय। हेलो, व्हाट? ये तो हमारी क्लाइंट पायल वर्मा है ना? हाँ, जो अपनी शादी के लिए लड़का देखने आई थी। इसने उसे झूठ बोलकर फंसाया और हमारे ही ऑफिस में लेट नाइट बुलाकर फिजिकल हो गया उसके साथ। वो तो देख ही लिया मैंने। इसे इसके किए की सजा मिलेगी। निकालो चप्पल, निकालो अपनी चप्पल निकालो सब लोग और मारो इसे। सुनंदा, तुम ये क्या कर रही हो? सुना नहीं तुम लोगों ने क्या बोला मैंने? चप्पल निकालो अपनी। मारो इसे। बस, इसे इसके किए की सजा मिल चुकी है। निकलो यहां से और आइंदा अपनी शक्ल मुझे दिखाना नहीं। निकलो, गेट आउट।
with extra sugar for you. एक्स्ट्रा शुगर? अच्छी है, पियो। थैंक्स। सुनंदा, तुम सडनली इतनी हार्श क्यों हो गई हो? आज तुमने सुरेश के साथ जो किया ना, उसकी जरूरत नहीं थी यार। उसको सीधा नौकरी से निकाल दी थी ना। तुम उस कमीने की साइड ले रही हो? ये कम है कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया? मुझे ना पुलिस को बुलाना चाहिए था। जिंदगी भर जेल में सड़ता यही ठीक था उसके लिए। यार काम डाउन। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम ऐसे कभी नहीं थी। सुनंदा, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी क्यों बदल गई? कुछ प्रॉब्लम है? जय श्री कृष्ण बा। क्या हुआ बा, बोल क्यों नहीं रही है? अरे भूल गई, आज बा का मौन व्रत है। ओह अच्छा, सुनंदा के चक्कर में ना मेरे दिमाग से ही निकल गया। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है उसे, पर कुछ तो है। आज उसने ऑफिस के एक एम्प्लॉय को सबके सामने बड़ा बेइज्जत करके नौकरी से निकाला और बात बात पे गुस्सा कर रही है। मैंने जब बात करने की कोशिश भी की ना, तो उसने टाल दिया। देखो, ज्यादा क्लाइंट्स देखती है, ज्यादा मेहनत करती है, और तुम दोनों की पार्टनरशिप 50-50 की है। सिंगल मदर है, अब बेटी बड़ी हो रही है तो पैसों की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। मेरी बात मानो, उसको 10% शेयर और ज्यादा दे दो। हाँ हाँ, 10% भी दे दो उसको। ये घर भी दे दो, कार रेंटल वाला बिजनेस भी दे दो, सब उसी को दे दो। मुझे कुछ मत देना तुम। जब जिंदगी भर भीख मांगते रहेगा या कुछ करने की भी सोचेगा? सारे दिन आवारों की तरह फिरता रहता है। दिमाग खराब हो गया इसका बाप। वैसे किराया बिहारी, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं मैम। जाओ, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आ जाओ। हेलो, कैसी हैं आप? कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम्हारा मेरे घर आना और खेलने के नाम पे मेरी बेटी को टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। चलो निकलो यहाँ से। लो सुनंदा, मेरी बात समझो। निकलो। मैं सिर्फ पियाली के साथ खेलने आता हूँ। जैसा तुम सोचो वैसा कुछ नहीं। क्या हुआ मम्मा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे भैया के ऊपर? कुछ नहीं प्रियाली, मेरी बात सुनो बेटा। सब लोग हमारी तरह अच्छे नहीं होते, इसलिए सबको अपने घर पे नहीं आने दे सकते। और बेटा, सब पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। मम्मा से प्रॉमिस करो कि अगर मम्मा घर पे नहीं है तो आप किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलोगे। हाँ, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको अंदर नहीं आने दोगे। प्रॉमिस करो, बोलो। मम्मा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को भी अब से घर पे नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। पुलिस अंकल। अरे बेटा, क्या हुआ रोने को? मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, अब बैठो इधर, बैठो, पानी पियो। अब ठीक से बताओ, क्या हुआ रोने को? तुम्हारा नाम क्या है और क्यों रो रही हो? मेरा नाम प्रियाली है। मैं अपनी मम्मी के साथ क्रिस्टल सोसाइटी में रहती हूँ और पता नहीं मम्मी कल रात से नहीं आई। मैरिज ब्यूरो भी चला रहे हैं। अच्छा, आखिरी बार कब देखा आपने उनको? सर, कल शाम को हम दोनों ऑफिस में थे, सीए भी हमारे साथ था। वो सुनंदा को 50 से 60% प्रॉफिट शेयर कराना था, तो वैसे ही हम लोग साथ में ही थे। और फिर मैंने उसको घर ड्रॉप किया। चलो कल मिलते हैं। हाँ? चलो बाय। ऑटो,
ऑटो सुन ना, ऑटो की क्या जरूरत है यार, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अरे मैं चली जाऊंगी। अरे यार चल ना। अच्छा चल। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जैसे राधिका आंटी तुम्हारे मम्मी की फ्रेंड है, वैसे और कोई तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड है जिसके पास तुम्हारी मम्मी जाती आती हो? हाँ, मनोहर अंकल। ये मनोहर अंकल कौन है? सर मनोहर वैद्य हमारे क्लाइंट थे। काफी साल पहले उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। वो 1 साल पहले लड़की देखने हमारे यहाँ मैरिज ब्यूरो में आए थे। सॉरी, मुझे इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आई। इतने सारे ऑप्शंस में आपको कोई भी लड़की पसंद नहीं आई तो आई डोंट नो कि आपकी पसंद क्या है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप मुझे बताइए आपको कैसी लड़की पसंद, मतलब क्या चाहते हैं आप एक लड़की में? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे पहली बार देखते ही ऐसा लगे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। काली बड़ी आंखें हों एंड ब्यूटीफुल स्माइल। 4 साल पहले सुनंदा के पति अमर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब वो बहुत अकेली पड़ गई। उसने मुझे बताया था कि वो और मनोहर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी। हो सकता है उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ हो। नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मनोहर को पैसों की बहुत ज़रूरत थी तो सुनंदा ने उसकी हेल्प की थी। अच्छा, इसका मतलब सुनंदा ने उसको पैसे दिए थे? हाँ सर, तो इसमें क्या था, उनकी शादी होने वाली थी। अच्छा बेटा, तुम्हारे मम्मी का ये मनोहर अंकल से कभी झगड़ा हुआ था? मनोहर अंकल से नहीं, पर कुछ दिन पहले जब मम्मी घर पे थी तो समित अंकल आए थे। समित? सर, समित मेरा छोटा भाई है। वो थोड़ा अजीब है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है। अभी कहाँ होगा ये? पता नहीं सर, कल रात से तो घर ही नहीं आया। वो हमारे घर आए थे 12 साढ़े 12 बजे। हेलो प्रियाली, कैसे हो आप? ठीक हूँ। अच्छा बेटा, मम्मी घर पर है? नहीं, मम्मी अब तक घर पे नहीं आई है। नहीं आई है? अच्छा तो बेटा, जब तक आपकी मम्मी घर पर नहीं आती हैं तब तक मैं रुक जाता हूँ आपके साथ। नहीं, मम्मी ने कहा जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक किसी को घर पे नहीं लेना है। अनजानों के लिए मम्मी ने मना किया होगा। आप तो मुझे जानते हो ना, है ना? तो खोलो दरवाजा। नहीं, मम्मी ने मना किया, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। मैं समझा रहा हूँ आपको, दरवाजा खोल दो। आप समझो एक बार में बात को। मम्मी ने मना किया दरवाजा खोलने के लिए। अच्छा, समित अंकल ने तुम्हारे साथ कुछ गंदी बात की? नहीं। आपको किसी पे शक? सुनंदा का किसी के साथ झगड़ा था? सर कुछ पहले सुरेश पिलगांवकर नाम के एक एम्प्लॉय को सबके सामने सुनंदा ने बहुत बेइज्जत किया था और उसको नौकरी से निकाल दिया था। ये सुनंदा हमेशा ऐसे लाउड रिएक्ट होती थी? नहीं सर, कुछ हफ्ते पहले से ऐसे ही बिहेव करने लगी थी। पहले तो वो ऐसा नहीं करती थी। हाँ अंकल, मम्मी ऐसे नहीं थी, कभी मुझे गुस्सा नहीं करती थी। ठीक है, आप एक काम कीजिए, सुनंदा के बारे में सारे डिटेल्स लिखवा दीजिए। उनको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। और एक रिक्वेस्ट, जब तक सुनंदा जी नहीं मिलती, क्या आप इसको आपके साथ रख सकती हैं? सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब तक सुनंदा नहीं मिलती तब तक प्रियाली मेरे साथ ही रहेगी। थैंक यू आंटी। सगळं चेक केलं ना तुम्ही व्यवस्थित? हाँ ठीक। सर, हमने सुनंदा के बॉयफ्रेंड मनोहर को कॉल किया था, उसका फोन स्विच ऑफ है सर। ये वही है ना जिसने पैसे लिए थे? एक काम करो शेरकी, इसकी कुंडली निकालो और ये सुरेश पिलगांवकर और समित मेहता इनको लेके आओ। और एक काम करो शेरकी, सुनंदा के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा। ठीक है सर। ए, सुनो, कहाँ जा रहे हो? कौन भाई तुम? पुलिस। कहाँ जा रहे हो? हैं? अरे मैं अपने काम से जा रहा हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। भागने की कोशिश मत करो। हाथ छोड़ो बोल रहा हूँ ना। क्या काम है? अरे हाथ छोड़। पत्थर नीचे रख। देख मैं पत्थर मार दूंगा, दूर है। किधर है समित?
सर मेरे को जख्मी करके भाग गए। भाग गया? साहब उस दिन तो मेम साहब नहीं आई थी, पर उनसे मिलने का आदमी जरूर आया था। बहुत दारू पिया हुआ था, चिल्ला रहा था, मेम साहब को गालियां बक रहा था। कुछ पता है वो कौन था? रजिस्टर में एंट्री की थी? उसको तो हम अंदर आने ही नहीं दिए, तो रजिस्टर में एंट्री कैसे होगी? कह रहा था कि सुनंदा को बुलाओ, बोलो सुरेश आया है।